भारत और कनाडा के बीच कुछ सालों में खालिस्तान के मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ा है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार भी चलता रहा है और लाखों बच्चे भारत से कनाडा जाकर पढ़ाई भी करते रहे हैं और कनाडा भी भारतीय स्टूडेंट से मोटी फीस वसूल कर अच्छा मुनाफा कमाता रहा है। लेकिन अब कनाडा लगातार खालिस्तानियों को बड़ा समर्थन दे रहा है। ये वही खालिस्तानी हैं जो पंजाब को भारत से अलग करने के सपने देखते हैं। ये वही खालिस्तानी हैं जो खाते हिंदुस्तान का है, पासपोर्ट भी भारत का रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान और कनाडा जैसे मुल्कों की नापाक साजिश में फंसकर कुछ भारतीयों का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है, जिसका नतीजा अब ये हुआ कि भारत सरकार ने कनाडा को कई बार खालिस्तानी मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है कि कनाडा को भारत के खिलाफ रची जा रही साजिशों को रोकना होगा। कूटनीतिक स्तर पर तनाव का असर अब ट्रेड पर भी पड़ने वाला है। इस समय तनाव की मुख्य वजह खालिस्तानी समर्थक संगठनों की गतिविधियां हैं। भारत का कहना है कि कनाडा सरकार खालिस्तानियों पर नकेल कसने में नाकाम रही है। हालांकि तनाव और बयानबाजी के बीच भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पहुंचे थे। सम्मेलन में भाग लेने के 2 दिन बाद तक ट्रूडो भारत में ही रुके रहे, क्योंकि उनका निजी विमान खराब हो गया था। इस वजह से भी ट्रूडो की खूब किरकिरी हुई थी। भारत का आरोप है कि कनाडा में सक्रिय सिख अलगाववादियों पर ट्रूडो सरकार नकेल कसने में नाकाम रही है। अब दोनों देशों के बीच तनाव का सीधा असर ट्रेड पर दिख रहा है, क्योंकि G20 की बैठक में शामिल होने के बाद लौटते ही ट्रूडो ने भारत के साथ ट्रेड मिशन को रोकने का ऐलान जो कर दिया है। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संधि के लिए भारत के साथ वार्ता स्थगित कर दी गई है, जिससे अब कनाडा के साथ व्यापार आसान नहीं रह गया है। वैसे भारत और कनाडा के बीच आयात और निर्यात करीब करीब बराबर है। साल 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा था। साल 2022 से 23 में भारत ने कनाडा को 4.10 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था, जबकि कनाडा ने भारत को साल 2022-23 में 4.05 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया। इससे 1 साल पहले यानी कि साल 2021-22 में भारत ने कनाडा को 3.76 अरब डॉलर का निर्यात किया था। वहीं साल 2021-22 में आयात का आंकड़ा बढ़कर 3.13 अरब डॉलर का रहा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार साल 2021 से 22 में 7 अरब डॉलर था, जो साल 2022 से 23 में बढ़कर 8.16 अरब डॉलर का हो चुका है। यही नहीं, भारत और कनाडा के बीच व्यापार आसान होने की वजह से कनाडा ने बड़ा निवेश भी किया है। कनाडा ने साल 2000 से लेकर अब तक भारत में करीब 4.07 अरब डॉलर का सीधे निवेश किया है। भारत में फिलहाल कम से कम 600 कनाडियाई कंपनियां काम भी कर रही हैं, जबकि 1000 और कंपनियां भारत में एंट्री के लिए कतार में हैं। अगर भारत की बात करें तो भारतीय आईटी कंपनियों का कनाडा में बड़ा कारोबार है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, नेचुरल रिसोर्सेज और बैंकिंग सेक्टर में भारतीय कंपनियां सक्रिय हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत और कनाडा के बीच किन किन चीजों की खरीद बिक्री होती है। भारत से कनाडा आभूषण, बेशकीमती पत्थर, फार्मा प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग सामान और आयरन, साथ ही स्टील प्रोडक्ट मुख्य रूप से खरीदता है। तो इन सब के बीच भारतीय बाजार एक बेहतरीन विकल्प कनाडा के लिए हो सकता है। दोबारा भारत निर्यात के बारे में वो सोच रहा था, लेकिन अब राह मुश्किल हो गई है। व्यापार पर तनाव का असर। वैसे तो FTA दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का एक मील का पत्थर साबित होने वाला था। भारत और कनाडा ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के नए अवसर के लिए मार्च 2022 में समग्र व्यापार समझौते पर नए सिरे से बातचीत शुरू की थी। ये भी फैसला लिया गया था कि शुरुआती प्रगति व्यापार समझौता इसका पहला कदम होगा और उसके बाद समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते की ओर से कदम भी बढ़ेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब फिर से मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कनाडा आर्थिक तौर पर एक मजबूत राष्ट्र है। इसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सोना, जस्ता, तांबा और निकल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के खनन पर निर्भर करता है, जिनका दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उपयोग भी किया जाता है। कई बड़ी तेल कंपनियों के साथ कनाडा भी तेल कारोबार में एक बड़ा खिलाड़ी है। हालांकि कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारतीय मूल के लोगों का बड़ा योगदान है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तल्खी को देखते हुए आने वाले समय में व्यापार और निवेश पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, जिससे कनाडा को भारी नुकसान हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।